हम खतरे में हैं। भैया कितना तेरा नाजुक और कमजोर इस्लाम है जो हर मिनट में खतरे में आ जाता है। इमाम के बेटे को भी ना मुसलमान लड़कियों से मोहब्बत नहीं है, मुसलमान लड़की। लेकिन ये वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर। ये वो कंट्री है कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। मुझे लग रहा है चाइना ने आपको वैसे ही कोई लीज पे कोई पटाखा दिया था, वो चला गया वापस। आप यू डोंट बिहेव लाइक इट, पाकिस्तान डोंट बिहेव लाइक यू हैव योर एटॉमिक पावर। आई डोंट की तरह, गीदड़ों की तरह ये मुसलमान मर्द और मौलवी मुल्ला हमें खा जाते, हमें नोच नोच कर खा जाते। तुम्हारी दाढ़ी टोपी से वो जमाना लग गया हिंदुस्तान में कि लोग डर जाएंगे। इस पाकिस्तानी मैकियावेली का हल सिर्फ यही है कि इसको 6 महीने के लिए गवर्नमेंट दे दें, ये 3 महीनों में उड़ा के रख देगा। ये नई गोगियां ढूंढ लेगा, नए उस्मान बुजदार ले आएगा। लेकिन ये वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर। ये वो कंट्री है। और दूसरा, मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा मैंने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ 15-20 मील के अंदर अंदर है, उनके पास 90,000 गाड़ी मौजूद है, जिसका पेट्रोल और जिसकी मुरम्मत जो है ये बीमार मुल्क कराता है। किस तरह कराता है ये लोगों को अब नहीं पता। लेकिन आज मैं ये जो आपने ये कहा कि पैसे आए हैं, ये तो उसमें से बिल्कुल क्या आटे में नमक के बराबर पैसे हैं। 3 अरब रुपया, क्या रुपया कुछ भी नहीं होता। बाकी पैसे तो सारे लंदन, और अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। पता नहीं ये कुछ IMF वाले अंधे हैं। अंधे तो नहीं है, खैर अपने मतलब के लिए देते हैं, अपने वो इंटरेस्ट के लिए देते हैं, अंधे तो नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो बात आपसे खासकर करना चाह रहा था, एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे रीजन में। हमारा अगर देखा जाए तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज श्रीलंका के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या उनसे मिलती है? करप्शन मिलती है राजापक्सा की। राजापक्सा जो कि वहां पे पिछले जो उनके सदर थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर या सदर थे, जो हेड ऑफ द स्टेट थे। हमारे कंट्री में तकरीबन 10,000 राजापक्सा मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी हमारी सिमिलैरिटी उनके साथ ये है। और वहां के जो इस वक्त वहां भी बिल्कुल वही सर्कमस्टांसेस है कि भारत और चाइना की वहां पे एक खिंचाव पैदा हो चुका है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो श्रीलंका जिस तरह के वहां पे तामिल वहां पे पॉपुलेशन है, और जिस तरह उनकी सिमिलैरिटीज हैं भारत के साथ रिलीजियस और कल्चरल। हाँ, और लेकिन उसके बाद दरमियान में ये हुआ कि वहां चाइना, राजापक्सा साहब ने वही कमीशनें लेने शुरू कर दी प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की, फिर अपनी जिस तरह हमारी तो तीनों पार्टियां जो है वो राजापक्सा की पार्टी से मिलती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जिन कंट्रीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिन कंट्रीज के अंदर किसी को पता ही ना हो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ना पता हो कि राइट हैंड क्या कर रहा है, तो वहां यही होता है। फिर अफसोस के साथ मैं कहूंगा। अब दूसरा क्या हो रहा है, आपके यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, और आते ही इन्होंने कहा है जी कि हम ब्लैक सी के अंदर अपनी जो ग्रेन है, गंदम, उसको हम पाकिस्तान भेजेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आपने 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल इंपोर्ट की है। और यूक्रेन से ही क्यों की है, ये भी बताना चाहता हूं। आप चाइना के साथ रिश्तेदारी है आपकी, टर्की आपके भाई हैं तुर्कश, यूक्रेन आपका रिश्तेदार है, लेकिन सब में एक चीज जो है वो कॉमन है, करप्शन। आप हमेशा उसी मुल्क के साथ डील करना पसंद करते हैं जो किकबैक्स देता हो, करप्शन में खुल के आपका साथ दे। आप सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं, दूसरे ममालिक से आप डील करना पसंद ही नहीं करते। यूक्रेन जो है, लेकिन सर मैं ये भी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती चलूं कि हम गंदम या कोई भी चीज इसलिए भी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जमीन नहीं है ना। हमने तो DHA बना दी और बाकी हमने मलिक रियाज को दे दिए। तो हर जगह जब हाउसिंग स्कीम्स बन जाएंगी या DHA बन जाएगा तो हम फसल कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल, मैं ये बल्कि अफसोस के साथ कहूंगा, शाख के साथ ये कहूंगा कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट टाइकोन है प्रॉपर्टी का, इस वक्त पाकिस्तान उसकी जेब में है। हर पार्टी, हर अफसर उसकी जेब में। अफसोस के साथ कहूंगा। मेरा मकसद अभी जो ये, मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि जो केस इस वक्त चल रहा है 1.9 बिलियन पाउंड का, हर बंदा उसमें बात करता है लेकिन उसका नाम नहीं लेता, कहते हैं टाइकोन। ख्वाजा आसफ साहब ने भी असेंबली में कहा, लेकिन जुर्रत नहीं थी उनको, उन्होंने कहा था टाइकोन के पैसे आए।
नाम नहीं ले सकते। तो कहते हैं हमें एटम बम बचा लेगा, हमें सर हमें एटम बम बचा लेगा क्या? एटम बम के ऊपर खाना पकाना है, पहले आप देखें, शायद हो सकता है बिजली तो खत्म हो रही है, एटम बम से खाना पकाने की कोशिश करें, रोटियां पक जाती हैं उस पर तो अच्छी बात है, कोशिश करें आप। एटम बम, मुझे तो नहीं उम्मीद आपके पास कोई एटम बम है। मुझे लग रहा है चाइना ने आपको वैसे ही कोई लीज पे कोई पटाखा दिया था, वो चला गया वापस। आप यू डोंट बिहेव लाइक इट, पाकिस्तान डोंट बिहेव लाइक यू हैव योर एटॉमिक पावर। आई डोंट एक्सपेक्ट। और ये है भी तो कहां रखा है, आपके पास उसकी हिफाजत करने की सलाहियत ही नहीं है। आपके कोर कमांडर लाहौर के अंदर घुस के वो बच्चों ने जाके जो वहां जलालत की है, वो वही कोर, इसी तरह का कोर कमांडर होगा ना कोई इंचार्ज आपके एटम बम की हिफाजत का भी। वो तो भाग गया था सर पिछली दीवार कूद के। नहीं, पहले तो उसने कहा नहीं, पहले उसने कहा था ये अपने ही बच्चे हैं, इनको अंदर लाओ, चाय पे पिलाओ। वो जो अंदर घुस के उन्होंने उसके यूनिफॉर्म उतार के पहना, उसने कहा ओए ये तो भाई ये तो जूते मारेंगे, फिर भागा वहां से। पहले तो उनके साथ था, वो कहता अपने बच्चे हैं यार, अंदर लाओ, चाय शाय पिलाओ, खाना वाना पकौड़े बनाओ यार। पहले तो ये ड्रामा हुआ। और ये वो कोर कमांडर है जो इंडिया के साथ बॉर्डर लाहौर के ऊपर उसका कोर का इंचार्ज, और फिर उसके ऊपर हम इंडिया को आंखें दिखा रहे होते हैं और हमने गज़वा हिंद भी करना है। कर चुके हैं आप गज़वा, उसी ने किया ना गज़वा, जिसका यूनिफॉर्म पहन के वो जो लौंडा लपाड़ा जो भागा वहां पे, उसने फिर कहा मुबारक मुबारक इनकलाब इनकलाब। और वो न्याजी साहब कहते हैं जी, न्याजी साहब कहते हैं ये सारे एजेंसियों के लोग, भाई तुम्हारा भांजा पतलून लेके खड़ा हुआ था भाई कोर कमांडर की, खतीजा शाह अंदर से वीडियो बनाती रही है, बाहर डॉक्टर बैठी हुई थी गाड़ी में, तुम कहते हो एजेंसियों के लोग थे। लेकिन जो वो जो कहता है बिकता है, चूरन जो बेचता है कौम ले रही खरीद रही है उसको। बदनसीबी पाकिस्तान की। मैं अगले दिन भी मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा इस पाकिस्तानी मैकियावेली का हल सिर्फ यही है कि इसको 6 महीने के लिए गवर्नमेंट दे दें, ये 3 महीनों में उड़ा के रख देगा। ये नई गोगियां ढूंढ लेगा, नए उस्मान बुजदार ले आएगा और अमलियात शुरू कर देगा, टूनों के ऊपर चलाएगा, ये बकरों पे मुर्गों पे ये पहले भी चलता रहा मुल्क। कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से। इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, किस तरह से इंसानियत को खूबसूरत बनाया जाता है, किस तरह से इंसान खूबसूरत बन सकता है अपने मिजाज, अपने बिहेवियर, अपने बातचीत से, ये सनातनी से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, अक्सर कमेंट्स में आता है ना, वो कहते हैं कि इंडिया अगर एक सेकुलर देश है क्योंकि यहाँ के हिंदू सेकुलर हैं, जिस दिन हम कट्टरता पे उतर है तो ये फिर सेकुलर नहीं रहेगा। आज देखो आप शैला, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान है, तुर्की में मुसलमान परेशान है, अफगानिस्तान में मुसलमान परेशान है। ये वाहिद एक हिंदुस्तान है जहां पर इतने धर्म के लोग रहते हैं, ना जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं। सिर्फ मुसलमान का तो 72 फिरका यहाँ पर रहता है और हर कोई इतनी शांति और सुकून से 85% हिंदुओं के बीच में हम रहते हैं और कितनी मान मर्यादा इज्जत के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और मैं तो प्रैक्टिकली आपको कह सकती हूँ शैला के इन सनातनी भाइयों की वजह से हम जैसी पढ़ी लिखी वोकल लड़कियां सेफ और सिक्योर है, नहीं तो गीदड़ों की तरह ये मुसलमान मर्द और मौलवी मुल्ला हमें खा जाते, हमें नोच नोच कर खा जाते।